Hello everyone, welcome back to Aspirant Jasprit. So, today we will discuss features of cooperative society. First is voluntary membership. So, in a cooperative society, members are free to join and free to leave any time. कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं और अपनी मर्जी से जा भी सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने रहना है। आप कभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी लीव कर सकते हैं, बट ओनली यू हैव टू गिव द नोटिस व्हेन लीविंग। यू हैव टू गिव प्रायर नोटिस। सो दिस इज क्लियर वॉलंटरली membership. And membership is open to all. Membership is open टू ऑल। मेंबरशिप सभी के लिए ओपन है। आप किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, एंड जेंडर वेदर यू आर मेल और फीमेल यू कैन बी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सेकेंड, लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड दैट सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, बट इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड दिस रजिस्ट्रेशन गिव्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एक अलग पहचान मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, different from its member. Separate legal identity different from its members means कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी एंट्री से और एग्जिट से कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। इसकी एक अलग पहचान है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम पे जमीन खरीद सकती है, किसी पे केस कर सकती है, या कोई इस पे केस कर सकता है। थर्ड इज कंट्रोल। एवरी मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इक्वल, दे आर गिवन अ राइट टू वोट। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ डेमोक्रेटिक नेचर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज अ डेमोक्रेटिक नेचर। लाइक अवर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम सबको एक एक वोट देने का अधिकार होता है अपना नेता चुनने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हर मेंबर के पास एक वोट होता है। वन मैन इज इक्वल टू वन वोट। फिर ये मेंबर्स अपने बीच में से ही कुछ मेंबर्स चुन के वोट देकर एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बिठाते हैं। दे चूज मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। देन दिस इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट देखने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सारा मैनेजमेंट देखती है, वर्क देखती है और सारे मुख्य फैसले भी लेती है। सो दिस इज कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ डेमोक्रेटिव नेचर। वन मैन हैज वन वोट एंड दे इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। अपने में से ही कुछ मेंबर्स चुन के ये इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी बनाती है। कुछ लोग चुनते हैं जो कि फिर आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे मुख्य फैसले लेते हैं और मैनेजमेंट देखते हैं। सो इसका एक डेमोक्रेटिक नेचर है। फोर्थ, सर्विस मोटिव। स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट के लिए बिल्कुल स्टेब्लिश नहीं होती है। इसका मेन मोटिव होता है म्यूचुअल हेल्प। आपस में मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। वेलफेयर वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। So this is the main motive. This is the main motive of the cooperative society. And any surplus, or if there is any profit, so it is distributed among the members. अगर इनकी डीलिंग्स में कोई प्रॉफिट या सरप्लस होता भी है, कोई पैसे बचते भी हैं, तो ये मेंबर्स में बैक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज द मेन मोटिव, हेल्प एंड वेलफेयर। ये लोग सब मिल के काम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी,
स्टूडेंट्स, लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जितना आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल लगा रखा है, सपोज आपने 20,000 कैपिटल लगा रखा है, तो इसके बाद, इसके अलावा आपके कोई भी पर्सनल असेट्स नहीं छेड़े जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसोल्यूशन होने के टाइम पे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई कर्जा है तो जितना आपका कैपिटल है उतना ही आपसे मांगा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड योर पर्सनल असेट्स आर ऑल्सो सेफ।